हम पंचायत कोटरंका में मौजूद हैं और हमारी यहाँ मौजूदगी का मकसद ये था कि हमारा एक कंसर्न था। जल जीवन मिशन के तहत जो पानी सप्लाई का काम चल रहा था, जिसमें कि पाइप जो बिछाई जा रही थी वो दूसरी पंचायत की तरफ उनका रुख था, तो हमें ऐसा सुनने में आया कि एक टैंक जो है एडजॉइनिंग पंचायत जो हुब्बी है वहाँ पे बनाया जा रहा है और वहाँ से फिर फर्दर कोटरंका में पानी जो है वो सप्लाई किया जाएगा। तो इसको लेकर हमारे लोगों में थोड़ा गम और गुस्सा था। तो इसी सिलसिले में हमने 2 हफ्ता पहले डीडीसी मैडम से बातचीत की कि मैडम ये हमारा जो है एक सीरियस इशू है, क्योंकि पानी जो है वो हमें पहले से भी नहीं मिल पा रहा है। अगर ये नई स्कीम आई है तो इसके तहत हमें कम से कम पानी मिलना चाहिए और हमारे जो पंचायत को पैसा अलॉट हुआ है उससे कोई दूसरी पंचायत में बिल्कुल काम नहीं लगना चाहिए या कोई टैंक नहीं बनना चाहिए। तो मैडम ने हमारी इस बात पे तुरंत ही एक्शन लिया। उन्होंने पीएचई महकमा से बातचीत की और पीएचई महकमा के आला अफसरान को हमारे साथ मिलाया। हमारी जब उनके साथ बातचीत हुई तो उसमें हमारे एडब्ल्यू साहब थे, जेई साहब थे। तो एडब्ल्यू साहब ने फिर हमें कहा कि हम एक दिन और रखेंगे मीटिंग, जिसमें एससी साहब और एक्सीएन साहब आपसे बात करेंगे और इस प्रॉब्लम को वो भी समझेंगे। तो आज उसी सिलसिले में एक्सीएन साहब और एससी साहब हमारे बीच मौजूद थे। हमारी बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई, डिटेल में बातचीत हुई और हमारे जो भी इश्यूज थे वो एससी साहब ने और एक्सीएन साहब ने मंजूर किए, समझे, इत्तेफाक किया हमारे साथ और उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस तरह से हमारे इलाके की जो बनावट है, हमारे लोगों की जो आबादी है, उन सब को मद्देनजर रखते हुए पानी का जो ये काम है ये जल जीवन के तहत किया जाएगा और हर घर को नल से जल जो है वो दिया जाएगा। अपनी ये लोगों का डर था जो हमने क्लियर कर दिया है। क्या होता है कि ये पहाड़ी इलाका है, तो ये हर की पंचायत बाइज बनी है, तो इसमें लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है कि एक पंचायत का पैसा दूसरी पंचायत में चला जाएगा, क्योंकि इस चीज को मॉनिटर पंचायतें भी कर रही हैं और सरकार के डिफरेंट एजेंसीज मॉनिटर कर रही हैं। और लोगों को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए कि हमारी पंचायत का पैसा दूसरी पंचायत में चला जाएगा, क्योंकि इसकी सोशल ऑडिटिंग भी होगी और गवर्नमेंट भी ऑडिट कर रही है और डिफरेंट एजेंसीज इसको बात कर रही है। सर, जैसे आपने कहा कि डिफरेंस एजेंसीज की मॉनिटरिंग कर रही हैं, उसके बावजूद फिर लोगों को शक व शुबात जो हैं वो महकमा जल शक्ति के तहत क्यों पैदा हुए? शक व शुबात लोग करें, हम वो किसी को मना नहीं कर सकते। जैसे कई जगह पहाड़ी इलाके में क्या है कि कई पंचायतों में 7 की पंचायत भी एडजॉइनिंग पंचायत है, उसका कोई छोटा सा मोड़ा रह रहा है, लेकिन उस मोड़े की लोकेशन ऐसी है कि वो अपनी पंचायत से पानी हम उसको फीड नहीं कर सकते हैं। वो चंद जगहों पे ऐसी बात होगी 2-4-5% पे, तो उसको एडजॉइनिंग पंचायत से देंगे। आखिर हमारे लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, इसी पंचायत के पड़ोसी हैं, किसी का चाचा, किसी का मामा, जो लोग इधर रह रहे हैं उधर भी रह रहे हैं, पानी तो देना है। वो कहीं पे 2-4% केसों में ऐसी बात है कि कुछ मोड़ों में उसको अपनी पंचायत से पानी देने के लिए उसकी हमें हाइट या कंटूर नहीं मिल रहा है, तो उनको हमने एडजॉइनिंग पंचायत से देना है। तो ये को डिपार्टमेंट की मेन गाइडलाइन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है, हर घर जल नल से। तो किसी को छोड़ना तो नहीं ना है। अगर उसको अपनी पंचायत से किसी रास्ते से पानी नहीं आ सकता है तो एडजॉइनिंग पंचायत से देना है, तो उसमें कोई इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है। सर, जैसा आपने आज कोटरंका का विजिट किया है, अभी तक कोटरंका की मुतअद्दिद पंचायतों के अंदर जो है वो जल जीवन मिशन का जो है वो काम शुरू नहीं हुआ और मुतअद्दिद पंचायतों में काम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा इसके हवाले से भी। उसमें जनाब, उसमें क्या है कि नो डाउट लोगों की तवक्को ये है कि सबका काम साथ में शुरू होना चाहिए। टेंडरिंग प्रोसेस में कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कई बार कई इलाकों का टेंडर जल्दी मैच्योर हो जाता है, उसके में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो जल्दी अलाटमेंट होती है, वहाँ जल्दी शुरू हो जाता है। और कई इलाकों में क्या होता है, कंट्रैक्टर भी थोड़ा डिले कर रहे होते हैं, या कोई कमी पेशी रह जाती है, उसको रीटेंडर करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन आज की डेट में हमारे 98% काम अलाट हो चुके हैं और जहाँ पे कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ है और जल्दी ही कुछ दिनों में ही काम शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आदाब नाज़रीन, कश्मीर उज़्मा के वेब पोर्टल में आपका खैर मकदम, आपका दोस्त बिशारत नाज़रीन। आज सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका की मरकज़ी पंचायत हल्का के मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति के ख़िलाफ़ शदीद गम व गुस्से का मुजाहरा करते हुए कहा कि जहाँ मरकज़ी सरकार की तरफ से हर पंचायत को नल से जो है वो जल दिए जाने का जो है वो बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, ताहम सरकार की तरफ से हर पंचायत के अंदर इससे कबल सर्वे करवाया गया कि कितने लोग जो है वो आज तक पानी जैसी सहूलियात से जो है महरूम है। तहाँ पंचायत कोटरंका की 8 करोड़ के करीब लागत से कोटरंका में पानी की सप्लाई को बहाल करना था।
ताहम बदकिस्मती की वजह से महकमा जल शक्ति के आला ऑफिसरान की गफलत शारी और महकमा जल शक्ति के आला मुलाजमीन की गैर संजीदगी की वजह से लोगों को आज मजबूरन जो है वो सड़कों पर उतरना पड़ा। ताहम लोगों ने शदीद गम और गुस्से का मुजाहरा करते हुए ये बात कही कि कोटरंका के बजाय पंचायत हल्का हुब्बी में जो है वो पानी के टैंक क्यों बनाए जा रहे हैं। ताहम आज इस वक्त कोटरंका में सुपरिटेंडिंग ऑफ इंजीनियर महकमा जल शक्ति, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर व महकमा जल शक्ति के तमाम मुलाजमीन इस वक्त कोटरंका में मौजूद हैं। उन्होंने यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि हमें इस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल नहीं थी, ताहम कोटरंका के लोगों की जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। आप देखते रहें कश्मीर उज़्मा, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।